हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नाजिज्म में से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसमें से पहला है व्हाट इज़ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। व्हाट इज़ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। और दूसरा है हु आर नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स। और तीसरा एक जो आ जाता है या पूछा जाता है बेटा आपसे, वो होता है इफेक्ट्स ऑफ वॉर, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन के क्या क्या असर हुए थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन को, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया था तो इसको एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी एलाइड पावर्स के साथ। एलाइड पावर्स कौन से थे बच्चे? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो इनके साथ मिलकर वर्सलीज में इन्होंने एक ट्रीटी या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से देखा गया था जर्मन के लोगों के द्वारा। एक्चुअली उनके ऊपर काफ़ी ह्यूमिलेटिंग एलिगेशंस लगाए गए थे और ट्रीटमेंट दिया गया था। तो इसमें जर्मनी जो था अपनी जो कॉलोनी जो उसने एक्वायर करी थी उसमें से 13% टेरिटरीज को वो हार गया था। और बेटा ये एक ऐसा समय था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी पीक पे था, ठीक है, बहुत हो रही थी। तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोल और आयरन रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको अपने 75% जो हैं वो आयरन के और 26% कोल के रिजर्व्स जो हैं खोने पड़े थे। इतना ही नहीं, जो ये लॉसेस हुए थे और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तो उसमें 6 मिलियन का जुर्माना जो था है 6 मिलियन पाउंड्स का, वो इस पे डाला गया ये बोलकर कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है इसका जो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जर्मनी की है और उसको ये जुर्माना देना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जर्मनी के लिए एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी थी। इसमें उसको अपनी कुछ टेरिटरीज को खोना पड़ा था, कुछ एरियाज को ऐसा रखना पड़ा था जिसमें वो अपनी आर्मी नहीं रख सकता था, जुर्माना भरना पड़ा था 6 बिलियन पाउंड्स का, आयरन और कोल के रिजर्व्स खोने पड़े थे और 13% अपनी टेरिटरीज खोनी पड़ी थी। ठीक बच्चा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हु आर नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट आंसर्स में भी। तो नवंबर क्रिमिनल्स उन लोगों को कहा गया है जो कि डेमोक्रेसी के साथ थे, जो डेमोक्रेटिक वे के साथ थे, जिसमें से सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे या डेमोक्रेट्स थे। क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी का राजा एब्डिकेट हो गया था यानी भाग गया था, तो वहां पर पार्लियामेंट फॉर्म हो गई थी और पार्लियामेंट का नाम मैंने आपको बताया था क्या था, रिक्सटैग। तो रिक्सटैग फॉर्म हो गई थी, लेकिन इस रिक्सटैग को या डेमोक्रेसी को आम जनता ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया था। तो जो आम जनता थी, तो जो लोग डेमोक्रेसी के साथ देते थे या डेमोक्रेसी के फेवर में थे, उन लोगों को क्या बोला गया था, नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया था। तो एक बार मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ, दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। वाइमर रिपब्लिक बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, वाइमर में बनी थी इसलिए उसका नाम था वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। और उसमें मेनली कौन थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेटिक्स, ठीक है। और इन सबको क्या बोला गया था, उनका मजाक उड़ाया जाता था ये बोलकर कि दे आर नवंबर क्रिमिनल्स। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स में आप ये भी लिख सकते हैं कि जर्मनी पे क्या इफेक्ट हुआ था, ठीक है, ये वाला आंसर, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था, जो हमारी मीडिया थी, सोशल मीडिया, उसने जो ट्रेंचेस की लाइफ थी जिसमें और जो सोल्जर्स की लाइफ थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसको बहुत ही ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया था, ठीक है। देखिए जो मीडिया वाले होते हैं वो सिर्फ उनका काम होता है सिर्फ लिखना, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई लड़ने जो सोल्जर्स जा रहे थे उनको पता था रियलिटी क्या थी। उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये लोग बहुत बहादुर हैं, ये लोग देशभक्त हैं, इन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया है जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा है, और हमको ऐसे ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ते रहना पड़ेगा अपने देश की आज़ादी के लिए। लेकिन असलियत ये थी कि जो लोग ट्रेंचेस में रहते थे उन्होंने देखा कि उनके जो साथी थे
जो सोल्जर्स थे जो मर गए हैं उनकी लाशें वैसे ही पड़ी हुई हैं, उन्हें चूहे खा रहे हैं। कभी कभी बॉम्बिंग हो जाती थी तो जो नीचे उनके बंकर्स थे उसमें पॉइजनस गैस भर जाती थी, जिसके कारण उनका सांस लेना मुश्किल होता था। तो मतलब बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी उनकी, लेकिन उसी को मीडिया ने बहुत ही ग्लोरीफाई करके बताया था। ठीक है, तो ये भी कुछ इफेक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर के। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो इसमें हमने मीडिया की लाइफ के बारे में बताना है कि मीडिया ने कैसे उसे देखा था और एक्चुअल रियलिटी क्या थी। प्लस हमें इसमें बताना पड़ेगा कि जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके की हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी वर्सलीज में साइन करनी पड़ी थी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।